और बताइए आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक हैं? चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो आइए ये बताइए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बीकॉम थर्ड ईयर वाले में हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल, ठीक है, प्लानिंग और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब उसके प्रकार के बारे में और उसके बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, फाइनेंशियल नहीं कि वित्तीय नियोजन के बारे में और उसके प्रकार के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि वित्तीय नियोजन का महत्व क्या क्या है हमारे लाइफ में। अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, यानी कि इसके वित्तीय नियोजन की क्या क्या, ठीक है, वित्तीय नियोजन के क्या क्या महत्व हैं, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि वित्तीय नियोजन जो होता है हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वित्तीय नियोजन हो या घर में किसी कार्य को करने के लिए, किसी प्रकार का कोई कार्य करना है उसके लिए, या फिर किसी भी तरह से हमारे लाइफ में नियोजन यानी कि पूर्व तैयारी होना अनिवार्य है। तभी हम कोई भी कार्य क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए आता क्या है, इसमें जो आता है, जो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आता है, पहला जो है व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। व्यवसाय का सफल प्रवर्तन, ठीक है। इसमें आपका दूसरा जो आता है वो आपको आ जाता है व्यवसाय का कुशल संचालन। व्यवसाय का कुशल संचालन। जो तीसरा आपका हो जाएगा इसमें व्यवसाय का विकास एवं विस्तार। व्यवसाय का विकास एवं विस्तार, ठीक है। चौथा जो आपका हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा व्यवसाय में पर्याप्त तरलता। व्यवसाय में पर्याप्त तरलता। पांचवा जो आपका हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय। विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय। छठा इसमें कहते हैं, छठे की बात करें तो भावी विकास की बात करता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो भी चीज़ें हैं हम लोग ये इसको बहुत ही तेज़ी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कहता है कि यानी कि वित्तीय नियोजन के जो महत्व है, महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं वो क्या क्या है। देखिए व्यवसाय का सफल प्रवर्तन यानी कि प्रोमोटर्स, ठीक है। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, तो देखिए जो व्यवसाय के सफल प्रवर्तन का मतलब ये होता है जो व्यवसाय को सफल बनाने, ठीक है। क्या कहता है, व्यवसाय का सफल प्रवर्तन का मतलब होता है व्यवसाय को आगे बढ़ाना, ठीक है। उसके बारे में अच्छे से अच्छी तरीके सोचना ताकि उसको क्या कर दिया जाए, बिजनेस को और ज़्यादा बड़ा कर किया जा सके। यानी कि बिजनेस को प्रोमोटर्स उसे ही कहेंगे जो बिजनेस को आगे बढ़ा सके, क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। यानी कि यदि बिजनेस घाटे में चल रही है तो उसको क्या कर सके, सफल बना सके, उसको लाभ कमाने पे लाए थे, ठीक है। यानी कि यदि वह कोई भी बिजनेस है, यदि छोटा बिजनेस है तो उसको जो बढ़ाए, ठीक है, अब उसको और ग्रोथ कराए, ठीक है, और ज़्यादा आगे ले जाए तो उसी को क्या कहेंगे, प्रोमोटर्स यानी व्यवसाय का सफल प्रवर्तन कहेंगे,
क्या कहेंगे, व्यवसाय का सफल प्रवर्तन यानी सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का क्या किया जाए, विकास कर दिया जाए और बिजनेस को आगे प्रमोट कर दिया जाए यानी कि बढ़ा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्यवसाय का कुशल संचालन। व्यवसाय का कुशल संचालन करने के लिए भी क्या करती है, हमें नियोजन का आवश्यकता पड़ता है। या तो व्यवसाय को आगे बढ़ाना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, विचारना, पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, बजट देखना पड़ेगा, हर तरह की चीज़ों को क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास यदि बजट है तो बजट का हमें व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या कर पाएंगे, तो हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। व्यवसाय का कुशल संचालन करता है कि यदि आपको व्यवसाय का कुशल संचालन करना है तो उसको पहले से क्या करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको उसके पहले बारे में नियोजित करना पड़ेगा, यानी सब लोगों को मिल करके, जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं जो भी हैं उनको मिल करके एक जगह बैठ करके और उसके बारे में क्या करें, मीटिंग्स वगैरह करके बात करनी पड़ेगी कि नहीं इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए या कैसे इसको कुशल पूर्वक क्या किया जाए, संचालित किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे कार्य किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरा जो है व्यवसाय का विकास एवं विस्तार। विकास एवं विस्तार का कहना है कि मतलब देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या होता है कि यानी कि जब हम नियोजन करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे व्यवसाय में विकास भी होता है, विस्तार भी होता है, यानी कि हमारा विकास और आगे बढ़ेगा। जब हम किसी चीज़ की तैयारी करके अगर चलते हैं, जब कोई भी कार्य हम पहले से अगर तैयारी करके चलते हैं तो उसको हमें करने में क्या होता है, आसानी हो जाता है। क्या हो जाता है, उस कार्य को करने में आसानी होता है और इससे हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। उसकी कुशल संचालन अगर चलेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा विकास, हमारा बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, यानी कि विकास करेगा, और विकास करेगा तो जाहिर सी बात है कि विस्तार भी होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे फिर कह रहा है व्यवसाय में पर्याप्त तरलता। व्यवसाय में पर्याप्त तरलता भी होना क्या है, अनिवार्य है। तरलता मतलब जैसे कि मान लीजिए कि लोचपन आना, जैसे ठीक है, इसको व्यवसाय में इसलिए क्या है कि तरलता आना अनिवार्य है। मान लीजिए समय समय से क्या होना चाहिए, व्यवसाय में परिवर्तन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय। विनियोजित पूंजी पर क्या होना चाहिए, उचित प्रत्याय होने चाहिए। ठीक है, कुशल वित्तीय नियोजन द्वारा अनुकूलतम पूंजी मात्रा व्यवसाय को प्राप्त होती है, जिससे व्यवसाय में क्या होता है, विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय प्राप्त होता है। ठीक है, व्यवसाय में क्या होना चाहिए, तो कुशल एक नियोजन करने वाला होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, एक मतलब उसके लिए परिपूर्ण होना चाहिए, ऐसे एक ऐसा नियोजन करता होना चाहिए जो अगर सोच रहा है, विचार कर रहा है, यदि कंपनी को बढ़ाना चाह रहा है तो वो अच्छे विचार लेकर के चले। ठीक है, कंपनी को क्या हो, वो कुशल हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अकुशल लोगों को आप रख के क्या करेंगे, जब उसके बारे में वो क्या करेगा, कंपनी को बढ़ा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको उतने पास मतलब उसको सही दिमाग, उसके पास सही दिमाग होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो क्या कर पाए, विकास मतलब कंपनी को आगे बढ़ा सके। सही एक मैनेजर होना चाहिए। ठीक है, जो क्या करे, कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करे। ठीक है, कभी भी ऑनर जो होता है यही चाहते हैं कि हमारी कंपनी क्या करे, बहुत ज़्यादा विकास करे। तो देखते होंगे अक्सर उसमें एक सलाहकार, एक तरफ से समझ सकते हैं कि एक सलाहकार, यानी कि जो एक सलाहकार होता है जो कि कंपनी को क्या करता है, हर समय समय पर जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसको क्या करता है, सलाह देता जाता है, और ऑनर क्या करता है, उस कार्य को करता जाता है मैनेजमेंट, और क्या करते हैं, कंपनी हमारी ग्रोथ कर जाती है। उसके बाद बात करते हैं भावी विकास। भावी विकास की अगर बात करें तो कुशल एवं सुदृढ़ संरचना। कंपनी कैसी होनी चाहिए, कंपनी का कुशल सुदृढ़ संरचना होना चाहिए व्यवसाय में, कि भावी विकास के लिए आवश्यक होती है। कंपनी का सही कंपनी में हर चीज़ समय पर मतलब उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, यदि कंपनी में कोई भी चीज़ यदि समय समय से उपलब्ध नहीं है, उसमें माल वगैरह जो कुछ भी है समय से उपलब्ध होना चाहिए, बजट होनी चाहिए आपके पास, और बजट जब आपके पास रहेगा, सबसे बड़ी चीज़ इसमें मेन मुद्दा जो है इसमें यही आता है कि यदि आपके पास बजट है तो ही क्या कर पाएंगे, आप कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यही बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना के लक्षण या विशेषताएं। ठीक है, क्या बात करेंगे, देखिए आगे हम आपको बताते हैं इसके बारे में कि मतलब इसमें अगला टॉपिक क्या है। इसमें जो अगला टॉपिक है, एक श्रेष्ठ, मान लीजिए कि एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो उसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए जो श्रेष्ठ हो। ठीक है, जो कि मतलब किसी भी योजना को क्या कर सके, सही से संचालित कर सके। तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल
मान। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर सके, हमारे कंपनी को आगे ले जाने में मदद करे। ठीक है, कुशल हो, वो एक मतलब एक श्रेष्ठ प्रकार का व्यक्ति हो। जैसे आप कभी भी समझ लीजिए आपके घर में आपके प्रति मतलब हर कोई आपके घर में ही है, आप एक श्रेष्ठ, हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पूरे घर को क्या करता है, कुशल पूर्वक लेकर के चलता है। ठीक है, वो सही तरीके से ले चलते हैं। आपके लाइफ में भी बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। जैसे हर माँ बाप के लिए एक अपना बच्चा या एक बच्चे के लिए अपने माँ बाप क्या होते हैं, सबसे प्रिय होते हैं परिवार में। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, या तो एक छोटा बच्चा है तो उसको जो सबसे ज़्यादा पिलाएगा, चॉकलेट वगैरह जो कुछ भी खिलाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे श्रेष्ठ क्या उनसे होगा,